जय सिया राम। मित्रों स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इसी यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ सनातनी में। और स्वागत है आप सभी लोगों का श्री रामचरितमानस रामायण के एक और नए अध्याय में। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में श्री रामचरितमानस रामायण को अयोध्या कांड में दोहा क्रमांक 281 पर समाप्त किया था और आज यहीं से आगे बढ़ने वाले हैं और यहाँ पर जो कथा चल रही है उस कथा को भी आगे बढ़ाने वाले हैं। तो मित्रों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो में आगे बढ़ें। उससे पहले हमारा आपसे बस एक ही छोटा सा निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक इसी यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ सनातनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही दबा लेना है बेल आइकन घंटी को। चलिए मित्रों, बिना कुछ देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जय सिया राम। सुनई सुधा देखे अहीं गरले, सब कर तू ते कराले। जहीं तहीं का के उलो के बके, मानस साकृत मराले। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहां तहां प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं। जहां तहां कौए, उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानस सरोवर में ही है। सुन ससोच कह दे सुमित्रा, विधिगति बड़ी विपरीत विचित्रा। जो सृजि पालई हरई बहोरी, बाल के लिसम विधिमति भोरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगीं, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है। जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली विवेक शून्य है। कौसल्या कहे दोष न काहू, करम विबसी दुख सुख क्षति लाहू। कठिन करम गति जाने विधाता, जो शुभ अशुभ सफल फल दाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है। दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन दुर्वेग्य है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईस रजाई शीस सबहि के, उत्पत्ति तिथि लय बिसहु अमी के। देव मोहे बस सोचई बादी, विधि प्रपंचु अस अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और लय, संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर हैं। ये सब भी उसी के अधीन हैं। हे देवी, मोह बस सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचिल और अनादि है। भूपत्नी अब मरब और आनी, सोचई सखी लखी निजे हित हानि। सिए मातु कहे सत्य सुबानी, सुकृत अवधि अवधिपति रानी। महाराज के मरने और जीने की बातों को हृदय में याद करके जो चिंता करते हैं, वह तो हे सखी, हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती है। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी हैं, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगी। लखन राम सिय जाहि बने, भल परिणामो न पोचो। गहि बरहि कहे कौशिला, मोहि भरते कर सोचे। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जहां, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईस प्रसाद आशीष तुम्हारी, सुत सुत बधु देओ सरिवारी।
राम शपथ में कीन्हे न काऊ, सो करि करहूँ सो करि कहूँ सखी सत्य भाऊ। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, जो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरत शील गुण विनय बड़ाई, भायपि भगति भरोसी भलाई। कहति सारदहु कर मत हीचे, सागर सीप की जाहे उलीचे। भरत के शील गुण नम्रता बड़प्पन भाईपन भक्ति भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से ही समुद्र उलीचे जा सकते हैं। जानऊ सदा भरत कुल दीपा, बारे बारे मोहे के कहूँ समी महीपा। कसे कनक मने पारखे पाए, पुरुष परिखाई समय शोभाएं। मैं भरत को सदा कुल का दीप जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रतन पारखी जोहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाती है। अनुचित आजु कहबे अस मोरा, शोक स्नेहु शयान पिथोरा। सुन सुर सरि सम पवनी बानी, पाउनी बानी भई स्नेह बिकले सब रानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन विवेक काम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेह बस भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठीं। कौशल्या कहि धीर धरे, सुनहु देवे मिथिलेश। को विवेक निधि बल्लभहि, तुमहि सकई उपदेश। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए। ज्ञान के भंडार श्री जानकी जी की प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है। तो जय सिया राम मित्रों, आज वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और कल के वीडियो में फिर यहीं से आगे बढ़ेंगे। जब तक के लिए जय सिया राम मित्रों, जय सिया राम।